गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चल, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी की जो है पढ़ाई कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। फॉर्मूला आप में से कौन बच्चा बताएगा? एसएन बराबर क्या होता है? सर एन सर मैं अपॉन बताऊं। टू हाँ, ब्रैकेट n/2। ब्रैकेट में टू एस ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। वेरी गुड। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और इसी पे आधारित मैं आपको एक सवाल दूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। यस सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये आपके सामने एक सवाल है, उसी कंसेप्ट पे आधारित आप सभी बच्चों को जो है सॉल्व करना है। इसे एकदम ध्यान से कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये आपका 210 जो होगा वो एसएन पद हो जाएगा। यानी एसएन पद का योग दे रखा है आपको 210। एकदम आराम से कोशिश करना है, पोल सेक्शन में करना। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से, समय लगेगा इसमें, जल्दबाजी नहीं करिएगा, समय लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें समय लगेगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, इसमें समय लगेगा। कोशिश कीजिए एकदम आराम से। गुड इवनिंग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर हमें इसमें एंड फाइंड करना है ना? माइक म्यूट कीजिए, इतना जल्दी आप लोग माइक ऑन कर देते हैं। कोशिश तो कीजिए एक बार। चलिए, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 t। तो जो हमें मान पता है उसको भर दीजिए, जो नहीं पता है वो निकल के आ जाएगा। लास्ट के 10 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। सर 10 सेकंड और दे दीजिए। ठीक है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सर इसमें दिखा तो नहीं रहा कितना इतना कर दिया। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। टेन, रुको सर। सर 9, थोड़ा सा टाइम और दे दो सर। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से कीजिए, कौन बताएगा? आप में से कोई बताएगा कैसे करेंगे? एनीवन? स्वाति मैं बताऊं सर? बताइए। सोनिया? एसएन हमारा दे रखा है 210। ठीक है, 210। और n/2 n हमें नहीं दे रखा, तो हम n/2 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। और ठीक है, ब्रैकेट में 2, और a दे रखा है हमें 3, इंटू में 3 प्लस का n-1, और ये b कितना है? मतलब 4। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कीजिए, n का मान आ जाएगा। 210 बराबर n/2 को n/2 ही रहने देते हैं। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6, प्लस 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n, माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन? अब देखिए 210 बराबर n/2 को 2 ही रहने दीजिए। अब 6 में से -4 जाएगा तो क्या आएगा बताइएगा? 6 में से अगर -4 सर 2 जाएगा तो क्या बचेगा। बचेगा? 2 2। बचेगा, प्लस 4n। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। अब बताइए आगे क्या करेंगे? 210 को 2 से वो है इधर ले आओ, 210 की तरह तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 को जो n/2 है 2 को इधर ले आएंगे इक्वल टू के इधर, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब ये 2 इधर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इधर 1 है, तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 210 गुने 2 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? n इंटू 2 प्लस 4n। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखिए 210 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420 बराबर n में 2 से गुणा करेंगे तो 2n, प्लस n से 4n में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4n सर स्क्वायर। 4n²। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा? अगर हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो कितना आएगा बताइए? सर 4n² प्लस 2n, और इधर लाएंगे इसको इक्वल टू के तो -420 इक्वल टू 0। क्या 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 फिर से बोलिए। 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस -420। ठीक है, 4। तो यहाँ पे इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 420 इक्वल टू 0। अब आप लोग जो है एक बात बताइए, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं? हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दें 4n स्क्वायर प्लस सॉरी 4n स्क्वायर प्लस 2n लिख सकते हैं डायरेक्टली। हमने इसको बदल दिया, आगे पीछे कर दिया।
अब बताइए 2n को कैसे तोड़ेंगे? सर एक 20 और 21 आएगा। 2n को क्या लिख देंगे हम लोग, बताइए तो? सर 20 और 21। 21n और आगे बताइए। गलत कर रही है यहाँ पे स्वाति आप। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है? कर देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बताइए 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 1 मिनट सर थोड़ा बताइए बताइए। 210 इक्वल टू में 0। वेरी नो गुड। यहाँ सर, पे अगर हम दोनों 21 साइड सर दोनों- 21 और 20 आएगा। दो को तो मतलब उसको तोड़ेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे ना दोनों तरफ। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड। दो कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन कॉमन लीजिएगा तो बात वही आएगा, आप जो कीजिएगा बात वही आएगा। देखिए अगर कॉमन भी लीजिएगा ना, अब यहाँ से देखिए अगर 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2n स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे n बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 210 बचेगा, बराबर 0। और फिर बतिया तो यही आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 210 बराबर 0। यानी कि हम डिवाइड कीजिए या फिर बात ये कीजिए, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब इसके आगे कौन बताएगा? सर मैं बताती हूँ इसके आगे। हाँ, यहाँ तक भूल गई थी स्वाति, आगे बताइए। सर मैं बोली थी मैं अब 2n बताइए स्क्वायर n को क्या लिखेंगे? n को 21 21 माइनस 20 20n माइनस 20n। 20n। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 21 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 420। तो यहाँ तो 210 है। सर सर मिस्टेक सर 210 सही को है, 2 2 से से इधर मल्टीप्लाई गुना करेंगे करेंगे ना। समझ में आया? हाँ सर सही है सही है। ठीक है। और यहाँ पे 2n स्क्वायर है प्लस में, और यहाँ पे माइनस 210 है, इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने आता है ना आप लोगों को? यस सर। तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन बताइए तो? 21 n, केवल n कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस 21 यहाँ हो जाएगा, 2n हो जाएगा, सॉरी 2n प्लस 21। क्लियर है? n कॉमन हो गया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बताइए? 20n और माइनस 210 में से क्या कॉमन लेंगे बताइए? -20। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम 20n को क्या लिख सकते हैं? 20n को हम लिख सकते हैं 10 गुने 2n लिख सकते हैं। यस सर 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी 10 कॉमन हो जाएगा। 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 21 लिख सकते हैं, यस लिख सर। सकते हैं। तो दोनों में 10 कॉमन हो जाएगा, तो 10 को यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे? 10 अगर कॉमन लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2n कॉमन बचेगा, और यहाँ पे प्लस 21, तो 210 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमको माइनस 10 कॉमन लेना होगा ना, तब जाके ये कितना आ जाएगा? 20n माइन प्लस 21। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2n प्लस 21, 2n प्लस 21 कॉमन हो जाएगा। हो रहा है? इंटू Yes, sir. माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हल कीजिएगा तो n माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? एक बार 10 0 हो जाएगा, यहाँ से n बराबर एक बार 10 आ गया, और एक n बराबर यहाँ से भी आएगा। 2n प्लस 21 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 21 बट्टा में 2 आ जाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब पदों की संख्या क्या फ्रैक्शन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो n बराबर 10 क्या होगा? आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को कि नहीं है? ऑप्शन में तो 20 है सर। क्या है? ऑप्शन में तो 20 है, 10 ऑप्शन ही नहीं। कौन कह रहा है कि 10 ऑप्शन नहीं? 10 ऑप्शन है नहीं? है सर, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? क्योंकि पदों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होती है। जैसे एक पद होगा या तो 2 पद होगा या तो 10 पद होगा, कभी निगेटिव में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा पदों की संख्या? नहीं आएगा। तो n बराबर 10 को हम क्या लेंगे? यहाँ पे पदों की संख्या लेंगे।
क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ये चौथे चैप्टर में आपने जो द्विघात समीकरण पढ़ा था उसी पे ये सॉल्व हो रहा है ना? बताइए, अच्छा Yes, sir. था ना? मेहनत लगाना इसको सॉल्व करने में, बताइए जी। जितना दिमाग यूज करेंगे सर उतना इम्प्रूव होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट नहीं ना लेना है? सर हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। अब ये एसन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ना सभी बच्चे? अब यहाँ पे एक Yes, sir. चमत्कार करें, मैं आपसे पूछूं ए एन बराबर क्या होता है, कौन बताएगा? सर मैं बताती हूँ। A मैं प्लस सर n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, इसको लास्ट टर्म कहते हैं, इसी को लास्ट टर्म कहते हैं ना, लास्ट पद। ये पता है ना? यस सर। यस सर। एक बात बताइए, हम 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए लिख सकते हैं, यस सर। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट टर्म सर। तो इस पूरे को हम सीधे अगर लास्ट टर्म लिख दें तो एस एन बराबर एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्या? ए प्लस लास्ट टर्म। आ गया कि नहीं आया? एक नया फॉर्मूला निकल के हमने क्या किया, 2a को लिख दिया a प्लस ए, अब फिर इसके आगे जो सेम टू सेम था उसको लिख दिया। तो हमने इसको लिखते हुए देखा कि अरे यार ये तो लास्ट टर्म होता है, ये क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। तो इस एल के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? एल के जगह पे हम सीधे लिख सकते हैं ए एन टर्म यानी कि लास्ट टर्म। बात समझ रहा है? क्लियर है? यस सर। तो अब ऐसे निकालने का एक नया फॉर्मूला मिला आप लोग को। यस सर। तो यही चीज यहाँ पे किया गया है, ध्यान से देखिए। n/2 और 2a को क्या लिख दिया गया? a प्लस ए, अब प्लस n माइनस 1 डी तो पहले से था, ये पहले से ही है। अब इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया? an बना दिया गया। an क्या होता है? लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। तो यहाँ से एसएन का नया फॉर्मूला निकल के आ गया n/2 a प्लस एल, यानी a मतलब पहला टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, यानी पहला और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए, n/2 कर दीजिए, n प्राकृतिक n जो है टर्मों का योग निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कितने लोगों के दिमाग में बैठा? नहीं, अगर हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म पता चल जाए और एन पता चल जाए तो हम जो है एसएन निकाल सकते हैं। तो सर इस एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए। ठीक है आरती, ध्यान देना। मैंने आरती क्या कहा कि इस 2a को क्या हम a प्लस ए लिख देंगे? यस आरती, सर। और पहले से n माइनस 1 डी है, n माइनस 1 डी है। यस सर। अब एक बात बताइएगा कि अगर मैं इसको बोलूं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस जिसे मैं घेरा कर रहा हूं ग्रीन से, इस ये किसका फॉर्मूला होता है? ए एन का होता है। यस सर। तो ए प्लस ए एन हो जाएगा डायरेक्टली। और ए एन क्या होता है? किसी भी एपी का लास्ट टर्म होता है, पता है? यस सर। तो यहाँ से फॉर्मूला एस एन का नया निकल के क्या है? n/2 a प्लस एल यानी कि अंतिम पद। तो एक नया फॉर्मूला बन गया ना यहाँ से। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो कहाँ नहीं समझ में आते ये बताइए। सर मैं गलती से लेफ्ट हो गई थी। चल, तो एक क्वेश्चन करें इसी फॉर्मूला Yes, पे sir. आधारित। यस सर। चलिए, तो आप लोग को करके दिखाना है। तो ये आप लोग को नया फॉर्मूला याद रखना है, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। तो कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। जब अंतिम पद पता रहेगा तो हमें इसकी पता जरूरत पड़ेगी, ठीक है? यदि हमें एपी का अंतिम पद पता हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब अंतिम पद पता नहीं होता है तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। क्लियर है ना? चलिए, Yes, sir. तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे अंतिम पद दे दिया है लेकिन पदों की संख्या हमें नहीं पता है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है कि अंतिम पद दे दिया है और आपको जो है क्या निकालना है? योग निकालना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ए पता है, ए पता है कितना है? 25, और आपको डी भी पता है कितना है? 28 माइनस 25 इक्वल टू 3, यानी आपको डी भी पता है
और आपको एल भी पता है, यानी कि अंतिम पद पता है कितना है, 100 है। तो आपको निकालना क्या है, एसएन निकालना है, लेकिन एसएन से पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन बराबर हमको पता है कि क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, पता है ना सभी बच्चे Yes. बताइए। तो यहाँ पे एन कितना दे रखा है, यही है ना, ए एन 100 दे रखा है, और ए हमें दे रखा है 25, क्लियर है, और एन हमें निकालना है, और डी हमें दे रखा है 3। अब यहां से एन निकाल लीजिए, और जब एन आ जाएगा तो एस एन बराबर फॉर्मूला आपको अभी अभी मैंने एक सिखाया था, क्या, n/2 इंटू ए प्लस एल से एस एन निकाल लीजिए। चलिए एन निकाल के एस एन निकाल के बताइए कितना आएगा। कोशिश कीजिए, पहले एन निकाल लीजिए फिर एस एन निकालिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सर सभी एन बच्चे। 26 है क्या? अब मैं थोड़े बताऊंगा, आप करिए पहले, हम बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कर आप लिया सही सर, कर रहे हो, तभी कह रहे हैं। कोशिश कीजिए, मैं अभी कर नहीं लिया बताऊंगा। सर। सर 1725 आया है टोटल आंसर। कितना आंसर आया है, 1725। थोड़ा सा गलत है स्वाति, फिर से कैलकुलेशन कीजिए। गरिमा का सही है 1625। वेरी गुड गरिमा। और किसी का आया आंसर, सर हो गया यस 16, सर। बस मल्टीप्लाई में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। देखिए तो पहले यहाँ से एन निकालेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। 100 है तो 100 में से माइनस कर देते हैं ना पहले 25 को, जल्दी हो जाएगा। ये 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, बराबर 3 में n से गुना होगा, 3n माइनस 3। अब ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, 100 माइनस 25 प्लस 3 इक्वल टू 3n। अब ध्यान से देखिएगा, 25 घटाएंगे तो 75 और 3 जोड़ेंगे तो 78 बराबर 3n। और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 78 बट्टा में 3, कटाइए इसको, 3 दूनी 6, एक बच्चा 6 तरीका 18, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। अब आपको n पता चल गया, यानी कि एस 26 पदों का निकालना है। तो 26 बट्टा 2, ए कितना है आपका 25, और लास्ट टर्म कितना है 100। तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 13 आएगा। अब 25 में 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1625। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। मैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग? यस सर। सोच लीजिए, कर लीजिएगा कि नहीं, कर लेंगे यस सर। सर। प्रयास करेंगे ना? चलिए फिर यस प्रयास सर। कीजिए, अच्छे से प्रयास कीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, योग ज्ञात करें। क्वेश्चन में छोटा ही दूंगा, 2 4 6 8 डैश डैश 400। आपको जो है इसका योग ज्ञात करना है, कीजिए सभी बच्चे।
किसी का आंसर आया? एनीवन? यस सर। यस सर। 40,200 सर। 40,200। चलिए चेक करते हैं। तो ये आपका ए हो गया और डी आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एन पद आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो एन पद आपको दे रखा है 400, ए दे रखा है 2, एन हमें पता नहीं है और डी हमें दे रखा है 2। तो यहां से एन निकालिए, कितना आ रहा है सभी बच्चे? चलिए एन बताइए कितना आ रहा है? 200 सर। 200। ठीक है, ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और ये -2 + 2 कट जाएगा। तो यहाँ से n बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। यानी n आ गया हमारा 200। अब हम निकालेंगे Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a प्लस l। तो n तो हमें पता है कि 200 है, तो 200/2 और a कितना है? 2 और l कितना है? 400। तो ये हो जाएगा कट के 100। तो यहाँ पे 100 इंटू 400 में 2 से गुणा कर देंगे तो 402 फिर 0। आसान था कि नहीं सवाल? यस सर। मजा आया? यस सर। अगला क्वेश्चन करें? बताइए सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन करें? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, तो ये अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था ना, n बराबर 26 और n सर बराबर, आपने अभी जो लिखा था वो एक बार दिखा दीजिए प्लीज। लीजिए। चल ओके सर। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, इसे आप लोग को सॉल्व करना है, इसी बुद्धि का उपयोग करना है। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज यानी 8, 16 और कितना 24 ऐसे डैश डैश करके कितना तक? 15 तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इनका योग निकालना है आपको। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लेंगे। प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए सभी बच्चे। देखते हैं कैसे निकालते हैं आप लोग। निकालिए निकालिए। किसी का आंसर आया? यस सर। नोट यस सर। वेरी गुड। तो क्या करना था इसमें? आपको पता था पदों की संख्या पहले से। कितने पद हैं? Sn बराबर a प्लस सॉरी n/2 इंटू a प्लस l। तो Sn पहले से पता है 15, तो n हो जाएगा 15/2 और a कितना है? 8
एल कितना है 120, तो 15/2, ठीक है, और 120 में 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा 128। अब इसको कटा दीजिए, तो ये कटेगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौका 8। अब 15 में 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 960। 60। बताइए एक क्वेश्चन और दें, करेंगे इसी पे। यस यस सर। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देंगे। ये रहा क्वेश्चन, कीजिए, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। कीजिए। कोशिश कीजिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो बताएंगे। मैं हेल्प कर दूं थोड़ा सा, मैं हेल्प कर दूं थोड़ा सा, हेल्प नहीं चाहिए, कीजिए फिर। लास्ट टर्म बता दूं? यस लास्ट, सर। देखिए, तो क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाज्य है। तो पहले 9 से विभाजित संख्या बताइए कौन कौन होगा। एक तो 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर कितना होगा 27 होगा, डैश डैश करके कितना तक निकालना है 40 हुआ। तो 40 वाला टर्म कौन सा होगा, 9 में 40 से गुना कर दीजिए, तो 0 9 चौका 40। अब कर लेंगे आप लोग। यस और सर। जैसे 9 से विभाजित पहला पद निकालना था तो 1 से गुणा किए, 9 से विभाजित दूसरा पद निकालना था तो 2 से गुणा किए, और 9 से विभाजित 40वां पद निकालना है तो 40 से गुणा करेंगे। समझ में आया? तो अंतिम पद कितना आ गया 360। आगे कीजिए अब आप लोग, इसीलिए कहते हैं कभी कभी हेल्प ले लिया कीजिए। अब कर लेंगे आप लोग, मुझे विश्वास है। गलत आंसर, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अब तो गलत नहीं होना चाहिए जी। गलत आंसर, गरिमा गलत आंसर। प्रियांशु नाम से जो बच्चा है उनका सही आंसर है। देखिए कैसे करेंगे, तो आपको एसएन बराबर पता ही है, क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 9, ठीक है। एन कितना है, पहले से दे रखा है 40, और क्या निकालना है, एल कितना है 360। सॉल्व कर दीजिए। एन कितना है आपका 40 बट्टे में 2, ए कितना है 9, एल कितना है 360, तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो 20 गुने 369, और 20 में 369 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 7380। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। है ना एकदम यस आसान। सर। पोल में क्वेश्चन करें, सर। तैयार हैं आप लोग? यस यस। चलिए, इस बार मैं हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत हेल्प कर दिया, अब आप लोग को करना है। हाँ समय जरूर ज्यादा दे दूंगा, आराम से कीजिएगा, समय ज्यादा दूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आराम से कीजिएगा। स्वाति का नहीं बन रहा है क्या? स्वाति सर सॉल्व नहीं हो हो रहा गया है? मेरा। ठीक है, ठीक।
सर मैं बस कीजिए आंसर सॉल्व सेंड नहीं करा, मेरा हो गया। कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए, पहले ही दो बच्चों का आंसर गलत है, जिन दो बच्चों ने आंसर किया उनका गलत है। पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी करते हैं, उनको तो यही नहीं समझ में आता है। पहले n निकालेंगे कि n कितना है। दो बच्चों का आंसर आया, दोनों बच्चों का गलत है। पहले n निकालेंगे इस फॉर्मूला से, यहां से n निकलेगा, तब जाके Sn निकलेगा, जब n आ जाएगा इस तरीके से। सर मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही थी बार बार। आराम से कीजिए, अभी 3 मिनट का समय है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए, अभी भी 2 मिनट का समय है। सर काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट के 15 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखिए, एन पद हमें पता है कि 34 है, यहां रख दीजिए 34। ए कितना है हमें पता है कि 10 है, तो यहां रख दीजिए 10। एन हमें नहीं पता है, डी हमें पता है, 12 में से 10 गया तो यहाँ पे 34 माइनस 10 कर देते हैं, 2n माइनस 2। 34 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल टू 2n। बताइए, 34 में से 10 गया 24, 24 में 2 जोड़ देंगे 26 बराबर 2n। और यहां से n बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। n बराबर कितना आ गया 13। अब यहाँ पे s 13 निकाल लीजिए, 13/2। a कितना है 10 अब प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 13/2 गुने 23। सर क्या हो गया? 13 की जगह 34 आएगा। हाँ 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 है ना ठीक है कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया था ना। लास्ट टर्म कितना है 34 है ना। ठीक है, 13/2 गुने 34 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44। 2 से कटेगा 44 तो कितना आएगा 22। अब 22 में 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 66 का 6 मतलब 3, 22 3 25, 200। गलत हो गया क्या? 286 आएगा सर। अरे यार यहाँ गुना गलत हो रहा है। 286। 22 यहाँ 66 आदमी बचा 6, 22 जो 28, 286 कहाँ है ऑप्शन ए। ठीक है, तो सर 15 बच्चों का सही था, 15 का गलत चला गया। अब क्या कर सकते हैं, 15 बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि देखिए मैंने हिंट दे दिया था ना कैसे करना है, ये भी बता दिया था पहले ही और ये भी बता दिया था, बस कैलकुलेशन ही करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कीजिए, और इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, समय जरूर दूंगा, आराम से कीजिएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, तो इस पे समय मिलेगा आपको ढेर सारा, यानी जितना चाहिए उससे डबल समय मिलेगा, तो आराम से कीजिएगा। इस पे सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन एक करवाया था ना मैंने अभी। यस सर। यस सर। तो इस पे समय ज्यादा दूंगा, बस आराम से कीजिए। जल्दबाजी आप लोग करते हैं ना तभी गड़बड़ हो जाता है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिएगा, 6 से विभाजित, ठीक है, होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डैश डैश करके अंतिम वाला देखिए आपको क्या आएगा। इसके बाद आपको सब पता चल जाएगा, तो एसएन निकाल लेंगे। फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल। इतना मैंने हेल्प कर दिया है, अब इससे ज्यादा हेल्प कोई नहीं करेगा आपका, आराम से कीजिए।
सर एक और पोल कराओगे? अरे पहले कर तो लीजिए इसे, सर लास्ट बता दो। फिर आप सर लोग और भी है। लास्ट क्या? टर्म। लास्ट टर्म मैं क्यों बताऊं, पिछले क्वेश्चन में निकालना सिखाया था ना। सर हो गया और राइट भी है। हाँ, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है। पहला पद कैसे आया, 6 से विभाजित पहला पद कैसे आया, 6 में 1 से गुणा किए। दूसरा पद कैसे आया, 6 में 2 से गुणा किए। तो ऐसे ही 40वां पद कैसे आएगा, 6 में 40 से गुणा करेंगे। अब कितना हेल्प करूं, आराम से कीजिए, समय है, समय दूंगा मैं आप लोगों को। सर मैं इसलिए पूछ रहा था, फोन में बैटरी नहीं है, लास्ट पोल होता तो एग्जिट कर देता। कोशिश कीजिए एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। आराम से कोशिश कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट का 10 सेकेंड। सर थोड़ा और टाइम दे दो, बस 5। ठीक है ठीक है ठीक है, 30 सेकेंड और ले लीजिए, कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें पहला पद निकालना था, तो 6 में 1 से गुणा किए तो पहला पद आ गया। दूसरा पद के लिए 6 में 2 से गुणा किए 12 आ गया। तीसरा पद के लिए 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 40वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 में 40 से गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो अंतिम पद कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, अंतिम पद पता चल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। n कितना है, 40 बट्टे में 2। a कितना है, 6। l कितना है, 240। 40 को 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा कट के, और 240 में 6 जोड़ेंगे तो 246। 246 में 2 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 हाथ में 1, 6 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4 और 0 बचा तो 0। 4920। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।